नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपना 2026 के लिए प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है, यानी इंफॉर्मेशन बुलेटिन इनका जारी हो चुका है। और साथ ही साथ एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी अपना जो प्रोस्पेक्टस होता है या फिर जो हम लोग जिसको इंफॉर्मेशन बुलेटिन होते हैं जारी कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या है यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही साथ कौन से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, कट ऑफ कितनी आ सकती है, एकेडमी का फी स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है और इसके लिए क्या आपको अभी फॉर्म भरनी है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान है, जामिया को लेकर और यहाँ पे एएमयू को लेकर, सर अभी फॉर्म भरना पड़ेगा इनके पोर्टल पे जाके। तो बच्चे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एनसीईटी के लिए नए हैं, अगर आप एनसीईटी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू दोनों को जानेंगे, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने मनु के बारे में डिटेल में आपको बता दिया है। मनु का भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी हो चुका है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, है ना। चलिए इससे पहले बच्चे अगर देखो, अगर आप एनसीईटी 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए टारगेट बैच आया हुआ है और आप सभी को पता होगा कि कल हमारी अनाउंसमेंट हुई थी और आप सभी के लिए क्रैश कोर्स भी आ चुका है। तो अगर बच्चे आपको पता होगा कि आप अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्रैश कोर्स में जुड़कर कंप्लीट तैयारी 40 दिन में कर सकते हैं। तो आपको डिटेल वीडियो से मिल चुका है और आपको आगे मिल भी जाएगा, है ना। आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। आपको जुड़ना किससे है, तो आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, है ना। यहां से डाउनलोड करना। अगर आपको कोई दिक्कत आएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखोगे हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर। तो पहली बात यहां पे आप देख सकते हो डिटेल में बात करा गया है, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते जाएंगे। यहां पे देखो बोला गया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फॉर द प्रोग्राम हुज एडमिशन विल बी डन ऑन द मेरिट ऑफ जेईई मेंस, यानी यहां पे बोला गया है कि एनसीईटी के स्कोर के बेस पे यहां पे आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एनसीईटी का एग्जाम देना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको इनके जो इनका पोर्टल होता है उन पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, है ना। उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर एडिटिंग फॉर प्रोग्राम हुज एडमिशन विल बी डन ऑन द मेरिट ऑफ, यानी यहां बोला क्या गया है कि देखो आप यहां देखो फॉर्म फरवरी, जो यहाँ पे जेएमआई की बात करेंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। कब से भरी जा रही है, तो 20 फरवरी से फॉर्म भरी जा रही है। लेकिन कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो रिजल्ट आने के, एनसीईटी के रिजल्ट आने के, एनसीईटी का जैसे रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन बाद तक आप जामिया के पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, आप रिजल्ट के बाद भी कर सकते हैं। एनसीईटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी आप कर सकते हो। तो डेट दिया गया कि 10 दिन के बाद तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको जामिया आप टारगेट कर रहे हो तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे और भी आपका करेक्शन का डेट वगैरह दिया था, इसको देख सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि एडमिशन, अब देखो एडमिशन किस किस यहाँ पे स्ट्रीम में हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पे आईटीपी बीएससी बीएड और साथ ही साथ आईटीपी, यहाँ पे बीएससी गलती से लिख दिया है, ठीक है। बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज है ना। और सीट की संख्या कितनी है, तो 50 सीट आपका बीएससी बीएड में है और 50 सीट आपका बीए बीएड में है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। बोला गया है द कैंडिडेट नीड टू अपीयर इन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी एनसीटी का आपको एग्जाम देना होगा। सुनो सबसे बड़ी बात, कौन कौन से लैंग्वेज अगर है तब आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो या तो हिंदी, या तो इंग्लिश, या तो उर्दू, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज है तब जाकर आप एलिजिबल रहोगे। अब सोचोगे सर मैं हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले लेता हूं, हिंदी जनसंचार तंत्र ले लेता हूं, तो आप यहां पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे। आप सोचोगे सर मैं एक हिंदी जनसंचार ले रहा हूं और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले लेता हूं, तो बच्चे आप एलिजिबल नहीं रहोगे। आप सोचो सर मैं उड़िया ले लेता हूं और उड़िया के साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन लेता हूं, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इन तीनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपका कंपलसरी है, तब जाकर आप जामिया में आप बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। एएमयू क्या बोलती है, एएमयू बोलते हैं कि आपका एटलीस्ट वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन मुझे कोई मतलब नहीं है, उससे आप लो यार मतलब, लेकिन हाँ यहाँ पे आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाली पार्ट होनी चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, है ना। और नेक्स्ट बोला गया फिल एडमिशन फॉर्म ऑफ जेएमआई। आप देखो जेएमआई का जो आपका एडमिशन फॉर्म होता है आपको भरना पड़ेगा, जेएमआई का अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आप एएमयू का भरोगे, ठीक है, आपको पता होगा एएमयू का भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आप एएमयू की आप वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तब जाकर आप एनसीईटी के थ्रू एडमिशन लोगे आईटीपी में, है ना। सेम टू सेम जामिया की भी वही है कि आपका यहाँ पे एडमिशन फॉर्म भरा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जब आप यहाँ पे जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, है ना, एडमिशन फॉर्म भरोगे, तो वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में आप देखो यहाँ पे एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा। एनसीईटी के जैसे आप फॉर्म भरोगे, अभी आपको पता होगा फॉर्म भरा भी जा रहा है, तो आप वहां पे एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आप भर दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। द सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड बाय जेएमआई आफ्टर द फाइनल रैंक स्कोर ऑफ एनसीईटी 2026, यानी यहाँ पे आपका जो कट ऑफ लिस्ट आएगा वो एनसीईटी 2026 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे फीस के बारे में बता दिया इन लोगों ने कि फीस कितना आपका लगने वाला है। तो आप यहाँ पे देखोगे आईटीपी बीएससी बीएड और आईटीपी बीए बीएड, तो फीस कितना है सेमेस्टर वाइज दिया गया है, ठीक है। ये जो फीस है आप देखोगे यहाँ पे बोला गया 40,300 रुपए है ना, आपका एनुअली फी है, सॉरी सेमेस्टर बोल दिया मैं, एनुअली फी है, यानी एक साल का आपको 40,300 रुपए देने होंगे। ए जामिया का फीस हो गया, 1 ईयर का है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि एडिशनल फीस भी आपको कुछ लगते हैं, तो आपको एडिशनल फीस भी 2,000-3,000 रुपए आपको देना पड़ता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखो आईटीपी बीएससी बीएड हो या फिर आईटीपी बीए बीएड हो, आपका एडमिशन कहां होगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, एनसीईटी 2026 के बेसिस पे आपका होगा, रैंक के हिसाब से होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बोला क्या गया कि आपका 3 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, सेम टू सेम वही बोला गया है और सेम टू सेम उसी को दोहरा दिया है, ठीक है। चलिए आपका 10+2 होना चाहिए या फिर उससे कोई इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट आगे बात करें, यहाँ पे देखो आपका जो सीट है और यहाँ पे कितने कौन से मतलब कौन सा क्या बोलते हैं मेजर सब्जेक्ट में कितने सीट है, कौन से कैटेगरी में कितने सीट है, वो बच्चे हमें डिटेल में दिया गया है। अगर हम बच्चे यहाँ पे बायो साइंस की बात करें तो बायो साइंस में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 5 सीट है, और वहीं मुस्लिम बच्चों के लिए यहाँ पे 3 सीट है, मुस्लिम गर्ल्स के लिए 1 सीट है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 1 सीट है और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 सीट है, ठीक है। तो ये बच्चे यहाँ पे जनरल में फाइट करेंगे, है ना। टोटल जो सीट है 10 सीट है। नेक्स्ट बात करेंगे केमिस्ट्री मेजर के लिए, तो जनरल में 4 सीट है, मुस्लिम बच्चों के लिए 3 सीट है और मुस्लिम वोमेन के लिए यहाँ पे 1 सीट है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए यहाँ पे 1 सीट है और टोटल जो आपका 9 सीट है। इसी तरह आप मैथमेटिक्स मेजर का देख सकते हो, आप फिजिक्स मेजर देख सकते हो, और हाँ ध्यान रखिएगा कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस मुझे लगता है अभी एनसीटी के अगर मैं देखूं तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं पहली बार यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ने को मिल रहे होंगे, ठीक है, जामिया में है, ध्यान रखिएगा। आईआईटी में भी नहीं है कंप्यूटर साइंस, है ना। तो आप कंप्यूटर साइंस में, लेकिन सीट बहुत कम है, आप देखोगे 10 ही सीट है ना। तो कंपटीशन काफी टफ होगा। और इसी कट ऑफ के बारे में बात करें, अगर आप बच्चे यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हो तो जामिया के लिए कम से कम 420+ का टारगेट लेकर आपको चलना होगा, ध्यान रखिएगा, चाहे बीए बीएड हो चाहे आपका बीएससी बीएड हो, है ना। चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला जो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका बीए बीएड का सीट है। बीए बीएड में कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, तो उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अरेबिक हो गया, पर्सियन हो गया, इस्लामिक स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, यानी बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए हैं, ठीक है। तो आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए और आपका सीट है कैटेगरी वाइज, देख सकते हो ये जो सीट आपका जनरल वाले बच्चों के लिए है, ये मुस्लिम बच्चों के लिए है, ये आपका ओबीसी मुस्लिम के लिए है और ये जो है गर्ल्स के लिए है, ठीक है, और ये जो आपका बच्चा है टोटल सीट है, तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग एएमयू के बारे में। एएमयू ने भी अपना जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है, यानी एडमिशन पोर्टल उनका भी ओपन हो चुका है, आप जाकर कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा, आप जाकर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, है ना। तो यहाँ पे देखोगे ये आपके बच्चे, यहाँ पे आपके मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी इस्लामिक स्टडीज है, यहाँ पे आप देखोगे थियोलॉजी है, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, उर्दू है, संस्कृत है, पर्सियन है, इंग्लिश है, हिंदी है, अरबिक है। लेकिन इसके लिए आपका लैंग्वेज जो है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। याद रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कंपलसरी है, तब जाकर आप एएमयू में एलिजिबल रहोगे। और क्या बोला गया है, 10+2 में आपका यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए। आगे बात करेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, चाहे आप कहीं मदरसा से पढ़े हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, तो 50% मार्क्स आपको चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे, आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो एज है 24 साल तक होना चाहिए, 24 साल तक कम ही होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल हो। 1 जुलाई तक, कब तक, 1 जुलाई तक आपका जो एज है वो बच्चे आपका 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो एज होना चाहिए, एज की बात करेंगे तो एज के बारे में इन्होंने बोला है 24 ईयर, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम ही आपका होना चाहिए। 1 जुलाई तक बात कर रहे हैं, 1 जुलाई 2026 तक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करा गया है, आप देखो यहाँ पे एनसीटी का एग्जाम आपको देना कंपलसरी है, साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके होने चाहिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर होना चाहिए, और अदर आप दूसरा लैंग्वेज की बात करें कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो, उसके अलावा आप डोमेन सब्जेक्ट कोई भी 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और अगला जो आपका जनरल टेस्ट हो गया, लेकिन हाँ जिस डोमेन में आपको मेजर सब्जेक्ट, जिस डोमेन को आपको एज ए मेजर लेना होगा, आप उसी को वहां पे डोमेन के रूप में रखिएगा। जैसे आपको हिस्ट्री से पढ़ना है तो आप सोचोगे सर मैं मैथमेटिक्स में डोमेन पढ़कर आ रहा हूं, ठीक है, मैथमेटिक्स डोमेन में एग्जाम दे रहा हूं, है ना, और यहाँ पे मुझे हिस्ट्री मेजर करनी है, नहीं करवाओ, पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपको एज ए मेजर आप करने हैं, आप उनको यहाँ पे डोमेन में लेना आपका कंपलसरी है, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, ठीक है। सेम टू सेम वही बातें बताई गई। आपका बीए बीएड क्या हो गया, सेम टू सेम बीएससी बीएड का सेम टू सेम वही है, ठीक है, कुछ भी नहीं है अंतर। और यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। और ये आपका सीट आपका डिसाइडेड है, आप देख सकते हो बॉटनी जियोलॉजी में 17 सीट है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 16 सीट है, मैथमेटिक्स में आपका 17 सीट है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चे, आप देखोगे यहाँ पे ए आपका बच्चे और डिटेल में इन्होंने दे दिया कितना फीस है। ए आपका बच्चे रजिस्ट्रेशन का फीस है, जब आप फॉर्म भरोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे एएमयू के पोर्टल पे जाकर तो 750 रुपए आपसे लिए जाएंगे। बाकी आपका डेट वगैरह दिया गया है, ठीक है, कब तक आप भर सकते हो,
तो आप अप्रैल तक भर सकते हैं ना, आप 5 अप्रैल तक भर सकते हैं, 5 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे और क्या दिया गया है, तो ये आपके बच्चे नेम ऑफ कोर्स है, ये आपका अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है बीए बीएड बीएससी बीएड में एडमिशन कैसे होगा, तो एएमयू के लिए आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है, आप यहाँ पे एनसीटी का एग्जाम दोगे, लिखा है ना थ्रू एनसीटी कंडक्टेड बाय एनटीए, यानी एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करती है एनसीटी का, आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, और आप देख सकते हो फीस के बारे में है, बीए बीएड का कितना फीस है, तो आप देख सकते हो 12,500 रुपए है। ठीक है, अगला बात करें बच्चे आपका एक कौन सा फीस है, तो समरी ऑफ केस ऑफ स्टडी एंड फी पेबल टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, आप एडमिशन टाइम पे आपको इतना फीस देना पड़ता है, फीस इसका बहुत कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बीएससी बीएड में आपका 13,300 रुपए है और बीए बीएड में आपका 12,500 रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक प्रोसेस है इनका फॉर्म भरने का, आप जाइएगा, जनरली आप बच्चे फॉर्म हमने भर के भी आपको दिखाया है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे आपके स्टेप है, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, तो आप आज ही फॉर्म भर दीजिए, या फिर आप आज नहीं भरेंगे तो मान लीजिए थोड़ा टाइम से भर सकते हैं। आपका फॉर्म का डेट कब तक है, 5 अप्रैल तक आपका डेट है। भाई आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आप सभी को एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपका यूपी में है, और जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि दिल्ली में है, मुझे लगता है इसके बारे में हर चीज आपको पता चल चुका है। और अगर कट ऑफ की बात करें तो एएमयू की बात करें तो 350 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा आप लोग, और अगर जेएमआई की बात करें तो 420 प्लस का आप टारगेट लेकर चलिएगा। बाकी मुझे लगता है इसके अलावा आपको कुछ नहीं जाननी है। बाकी देखो अगर बात करेंगे और भी अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, नेक्स्ट सेशन आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप एनसीटी 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए टारगेट बैच आया हुआ है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कल हमारी एक न्यू बैच लॉन्च हुई है जिसका नाम है क्रैश कोर्स, 40 डेज का आप सभी के लिए आया है। क्लासेस जो है वो 8 मार्च से क्लासेस उसमें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी पढ़ते रहिए, 40 दिन का टाइम बचा हुआ है, मेहनत करिए खुद के ऊपर, बाकी रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का।